गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपसे शेयर किया था प्रीवियस क्लास में, और एक्सरसाइज 2.1 भी ऑलरेडी डन हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको प्रूव करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 sin inverse x, 3 sin inverse x sin inverse x equal sin inverse 3x minus 3x minus 4x क्यूब। और इन्होंने बोला है कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें sin इनवर्स x को लेट करना होगा सबसे पहले यहाँ पे थीटा के इक्वल। तो हमने लेट कर लिया sin इनवर्स x इक्वल थीटा। अगर sin इनवर्स x इक्वल थीटा है तो मैं कह सकता हूं sin थीटा इक्वल में x। ठीक है, sin थीटा इक्वल क्या होगा, x। अब मैं अगर इसका RHS पोर्शन लेता हूं, RHS में मेरे पास लिखा हुआ है sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। तो यहाँ पे आप देखिए sin इनवर्स 3 और x के प्लेस पर sin थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। और जैसा कि आप जानते हो क्लास 11th में और 10th में ये sin 3 थीटा का फार्मूला हुआ करता था, तो यहां पे हम लिख सकते हैं sin 3 थीटा। अब sin इनवर्स से ये sin कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा 3 थीटा। तो अब आपको मालूम है थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x। इस तरह से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे नोट करता हूँ, सेकंड आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर इसी जैसा है। 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ये है, और x की वैल्यू लाई कर रही है 1/2 से +1 के बीच में, 1/2 1 के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपका अप्रोच होगा जैसे हमने इसमें sin इनवर्स x को थीटा लेट किया, आप यहाँ पे cos इनवर्स x को थीटा लेट करके सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। 7/24 इक्वल में tan इनवर्स 1/2। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में होता है। ठीक है, तो उसमें हम एक फार्मूला आपको बता चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये फार्मूला आप जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। कुछ इस तरह से फार्मूला डिजाइन होता है। तो इसका यूज हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स दिस प्लस दिस 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स ये क्या मिलेगा, 11 और 24, तो इसका एलसीएम मिलेगा हमें, और नीचे भी एलसीएम 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप देखो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 77, और 11 इंटू 24 कितना होगा, 11 4 44, 11 इंटू 2 22 और 4 26 माइनस 14। तो यहां से आपको मिल रहा है tan इनवर्स
5 एंड 125। यहाँ पे आपको 250 मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर के आपको देगा tan इनवर्स 1/2। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमने यूज किया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, ऐसा याद रखना है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स हाफ है और प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल में tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 31/17। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा हुआ है 2 tan इनवर्स लिखा हुआ। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था 2 tan इनवर्स का। तो आपको ध्यान कैसे रखना है? आपको tan 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसी बेस पे 2 tan इनवर्स का फार्मूला बनता है हमारा। इसको मैंने प्रूव भी कराया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आप देखिए x क्या है? tan थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा उसी बेस पे है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको पहले हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 को इस फार्मूले से ब्रेक करेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें? tan इनवर्स 2x मींस 2 into 1/2 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। x के प्लेस पे 1/2 तो 1/4 बिकॉज स्क्वायर होना है इसका, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स ये आपको मिल गया 4 माइनस 1 3 हो गया, 3/4 तो ये 4/3 मिला हमें, प्लस में tan इनवर्स 1/7। और अब अपना जो प्रीवियस फार्मूला हमने यूज किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। tan इनवर्स दिस प्लस दिस 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स 7 21 एलसीएम मिल गया, 7 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन में 21 कैंसिल आउट tan इनवर्स और ये 31 दे रहा है हमें और नीचे 17 दे रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 को लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में है हमारे पास x और x इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है हमने। x की वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x के प्लेस पर अगर हम tan थीटा लेके आते हैं, ठीक है, लेट कर लीजिए आप x इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा हमारे माइंड में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे समाकलन का तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो पहले हमारा अप्रोच वहां पे यही होगा कि पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर ले और इसके बाद फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो आपको साइन कॉस टेन 3 में चेक करना होता है। अगर पॉजिटिव साइन है तो मोस्टली टेन रखते हैं, निगेटिव है तब हम साइन या कॉस कुछ भी रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं इसको। tan इनवर्स, ये कन्वर्जन आपको खुद से ध्यान रखना होगा, बस मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको कि अगर प्लस साइन है तो tan, माइनस है तो साइन या फिर cos। ठीक, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में है इसलिए बाहर आएगा तो क्या मिलेगा sec थीटा। ठीक, तो sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, साइन cos में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, तो sec को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा एलसीएम मिलेगा तो 1 माइनस cos थीटा। एलसीएम cos थीटा ही है, लेकिन नीचे भी sin अपॉन cos में कन्वर्ट करें, cos cos कैंसिल हो गया तो हमारे पास नीचे मिला sin थीटा। अब देखिए आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। tan, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan कैसे आएगा। tan अगर आ जाएगा तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो cos थीटा का एक फार्मूला हुआ करता था। cos थीटा के वैसे तो 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है cos थीटा के प्लेस पे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो आप देखिए 1 माइनस माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये मिल जाएगा हमें, और sin थीटा के प्लेस पर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, sin थीटा बाई 2 से एक sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो आप देखो क्या लेफ्ट हो रहा है ऊपर sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो sin अपॉन cos tan होता है, तो tan थीटा बाई 2 हमें मिला और ये कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में हम इसे कैंसिल करेंगे नहीं, ये कैंसिल होता ही है। ठीक है, थीटा बाई 2 लेफ्ट हुआ तो हाफ और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो tan इनवर्स x। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 भी हमारे पास है, इन्हें भी हमें अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम अगर माइनस साइन देखते हैं तो तुरंत साइन या cos पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो x स्क्वायर, अगर मैं साइन रखता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोई आइडेंटिटी हमें मिलती नहीं है। ठीक है, मिलती है बट माइनस साइन में cos स्क्वायर थीटा मिलता है, इसलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमें मालूम है cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आप देखो cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक आइडेंटिटी सुटेबल है। तो cot स्क्वायर थीटा वैल्यू है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, बट हमारा आइडिया यहाँ पे tan इनवर्स के अप्रोच का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल cosec थीटा। तो आप देखिए क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स, यहाँ पे जब हमने x के प्लेस पे cosec थीटा पुट किया तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें क्या दे रहा है, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, और आप जानते हो tan इनवर्स 1 बाई cot क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ पे थीटा लेफ्ट हुआ, थीटा की वैल्यू क्या है, cosec इनवर्स x। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने अभी बताया कि cos के ऐसे फार्मूले जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको मालूम है अभी मैंने फार्मूला यूज किया था 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, डायरेक्ट लिख दूं मैं। cos x के प्लेस पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो ये हमने फार्मूला यूज किया, यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स sin स्क्वायर और cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो sin cos में कन्वर्ट और ये tan हो गया। ठीक है, tan x बाई 2, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, x बाई 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए
हमारा अप्रोच मोस्टली यही होता है कि जैसे tan हो तो अंदर भी tan आ जाए किसी तरह से। तो अगर हम cos कॉमन ले लें, ऊपर cos कॉमन ले लें तो आप देखो यहाँ पे तो 1 लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये sin अपॉन cos मीन्स tan हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने cos x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan x, और नीचे भी cos x कॉमन ले लूं मैं तो 1 प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस में tan x 1 प्लस यहाँ पे आपको 1 कंसीडर करना होगा इंटू में, तो उसके प्लेस पे भी मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू में tan। अब देखिए आप ये फार्मूला बन चुका है tan a माइनस b का, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ tan, ये क्या है tan पाई बाई 4 माइनस x, अभी कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 माइनस x, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। सो प्लीज पास द वीडियो टू बी नोटेड। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमारा अप्रोच, अभी तक तो जो क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें a नहीं होता था, ठीक है, वहां पे 1 हुआ करता था, तो हम डायरेक्ट वहां पे sin cos tan या फिर cos sec भी यूज किया था। तो उस तरह से पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम देख सकते हैं कि हमें tan किस सिचुएशन में मिलेगा। पर यहाँ पे आप देख रहे हो a आ चुका है, इसलिए अब हम यहाँ पे कैसा अप्रोच रखेंगे। देखिए माइनस साइन है, x इधर है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा तो डेफिनेटली रखेंगे, बट यहाँ पे a है, इसलिए हमें यहाँ पे a भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, tan इनवर्स x के प्लेस पर a sin थीटा, और नीचे जब मैं पुट करूंगा a sin थीटा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिला हमें। अब यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे आप देखिए a sin थीटा और a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बाहर क्या मिलेगा हमें a मिलेगा, और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि cos स्क्वायर थीटा है, और बाहर निकलेगा तो वो cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स के साथ हमें मिल रहा है tan थीटा, और ये फाइनली हमें थीटा देगा। और थीटा की वैल्यू आप वापस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो sin थीटा इक्वल x अपॉन a होगा, तो थीटा इक्वल sin इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स x अपॉन a, ठीक। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देख रहे हो कि आपको tan 3 थीटा का फार्मूला कुछ माइंड में आ रहा है कि उसी टाइप से बनता है ये फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पर a tan थीटा पुट करके देखते हैं जरा क्या मिलता है रिजल्ट। तो tan इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर, और x के प्लेस पर a tan थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे भी a tan थीटा, तो ये मिल जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पे नीचे a क्यूब माइनस 3a, x स्क्वायर के प्लेस पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स आप देख रहे हो कॉमन दिख रहा है हमें, a क्यूब यहाँ से भी मिलेगा, a क्यूब यहाँ भी है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें a क्यूब कॉमन मिला, तो वो मैंने कॉमन लेके कट कर दिया। तो लेफ्ट क्या होगा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप समझिए ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, आप इसको कट कर सकते हो, 3 थीटा मिला हमें। तो अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन, देखिए tan थीटा इक्वल x अपॉन है, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन में 11 और 12 है हमारे पास, इनमें हमें अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, इसे हमें सॉल्व करके आंसर देना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अप्रोच देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। आप देखिए सबसे स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास ये है, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे पहुंचेंगे। तो
तो पहला हमारा अप्रोच यही है, पहले इसकी वैल्यू जनरलाइज करेंगे हम। तो 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2 आपको मालूम है साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin π/6, sin π/6 हो गया। अभी ये कैंसिल हो गया तो एक 2π/6 मिल रहा है हमें। तो देखिए tan इनवर्स 2 cos और ये मिला 2π/6, 2π/6 को मैं लिख सकता हूँ π/3, ठीक है। अब ये tan इनवर्स 2 cos 60 है, cos 60 की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है, ठीक है। तो कैंसिल होके हमें रिजल्ट देगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स ये 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 यानी कि tan π/4। तो रिजल्ट मिलेगा π/4। इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी π/2। इसी तरह sec और cosec का कॉम्बिनेशन होता था। तो यहाँ पे आप देखो cot और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज ये a है ये भी a है, तो यहाँ पे π/2 और ये cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर लिखा हुआ है tan half in bracket sin inverse 2x upon 1 plus x square 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। इसे हमें सॉल्व करके वैल्यू लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan 1/2। अभी आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये अगर मैं x के प्लेस पर लेट कर लूं tan थीटा, ठीक है। सपोज करिए मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे देखिए लेट किया मैंने x इक्वल tan थीटा और y इक्वल tan फाई यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, आप ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला बन रहा है हमारा sin 2 थीटा का। इसका फार्मूला बन गया sin 2 थीटा। cos इनवर्स यहाँ पे y के प्लेस पे tan फाई अगर पुट करते हैं तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये भी फार्मूला बन गया cos 2 फाई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 2 फाई, ठीक। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है, tan हाफ और ये कैंसिल हो गया 2 थीटा प्लस 2 फाई लेफ्ट होगा, तो 2 कॉमन ले लूं मैं तो थीटा प्लस फाई, ये कैंसिल tan थीटा प्लस फाई मिला। अब देखिए tan थीटा प्लस फाई है तो इसको मैं अब लिख सकता, अब बेसिक जो अपना फार्मूला होता था tan a प्लस b का, तो tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan थीटा की वैल्यू क्या है x, tan फाई की y अपॉन 1 माइनस x फाई। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14 और 15 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए, अगर मैं sin को इस साइड भेजता हूं तो ये sin इनवर्स 1 मिलेगा, sin इनवर्स 1 और sin में 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूं sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल, यहाँ पे sin इधर आया तो sin इनवर्स 1, इसकी वैल्यू π/2। अब मैं sin इनवर्स 1/5, अगर cos इनवर्स x को इस साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलता है π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब आपको मालूम है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स x में लिख सकता हूँ। तो sin इनवर्स 1/5 इक्वल, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स x।
तो आप कंपेयर करके देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है 1/5। तो इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम वही फार्मूला अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स दिस प्लस दिस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस xy 1 माइनस दिस इंटू दिस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है π/4। नेक्स्ट स्टेप में हमें tan इनवर्स x को इस साइड ट्रांसफर करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा tan π/4। tan π/4 की वैल्यू 1 और मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे ये एलसीएम मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4, नीचे भी x स्क्वायर माइनस 4 जो कि कैंसिल हो जाएगा। बट x माइनस 1 का x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस में 2, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2x फिर प्लस का x माइनस में 2, ऐसे ही नीचे x स्क्वायर माइनस 4 मिला हमें और माइनस साइन है तो यहाँ पे आप देखो x स्क्वायर माइनस 1 हमें मिलना चाहिए था बट x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा बिकॉज पहले कौन सा साइन है माइनस है। अभी आप देखो ऊपर कुछ रिजल्ट कैंसिल हो रहे हैं क्या, 2x से कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया तो ऊपर हमें मिला 2x स्क्वायर और माइनस 2 है माइनस 4 बन जाएगा ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है माइनस का 3 इक्वल 1 तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल माइनस 3 है या फिर 2x स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 3 1 मिला, x स्क्वायर इक्वल 1/2 तो x की वैल्यू क्या मिली हमें स्क्वायर रूट 1/2। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को हमें सॉल्व करना है तो इसमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है इंडिविजुअल। तो आप देखिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है। जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये है -π/2 और +π/2, ये साइन इनवर्स की रेंज दी है हमारी। तो अब मैं यहाँ पे अभी आप देख रहे हो अगर मैं डायरेक्ट इसको कट करता हूँ तो 2π/3 मतलब कि 120 डिग्री दे रहा है तो 120 डिग्री तो इस पे लाई कर नहीं रहा। तो अब हमें कुछ ऐसा अप्रोच यहाँ पे रखना होगा जिससे कि ये -90 और +90 के बीच में आ जाए। तो मैं यहाँ पे sin 2π/3 को क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है। तो अगर sin 2π/3 पे गौर करें तो हम इसे π - π/3 लिखते हैं कि 2π/3 हो रहा है तो sin 180 - थीटा अभी ये सॉल्व हो सकता है। तो साइन इनवर्स अब sin 180/θ आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो sin π/3 दे रहा है तो ये हमें कैंसिल होकर के वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा π/3 मतलब कि 60 डिग्री जो कि इस रेंज में फिट बैठ रहा है और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 और +π/2 इंटरवल को, इसलिए ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है ऐसे इस क्वेश्चन में देखते हैं इसकी tan इनवर्स की रेंज आपको भी मालूम है कि जैसे sin इनवर्स की रेंज तो क्लोज इंटरवल में होती थी, tan इनवर्स की रेंज हो जाएगी इसकी रेंज क्या थी इसकी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच मतलब -90 से +90 ही है बट -90 और +90 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये वैसे तो 135 डिग्री लिखा हुआ है जो कि बिलोंग कर नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे tan 3π/4 को क्या लिख सकता हूँ, tan π - π/4 π - π/4 उससे क्या होगा, ठीक है π - π/4 ये तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया तो ये अभी रिजल्ट दे रहा है tan π - π/4 माइनस का tan π/4 बट इसे हम वापस क्या लिख सकते हैं tan -θ क्योंकि tan -θ -tan θ होता है तो -π/4 ठीक है
अब ये कैंसिल हो जाएगा, -π/4 होगा। तो -45 डिग्री इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2 से लेकर +π/2 की केस। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज। रेंज अगर आपको मेमोराइज है, आपने चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ा, तब इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan। अब यहाँ पे देखिए sin 3/5 है और cot इनवर्स 3/2 है। तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि बाहर tan है तो अंदर tan कैसे आएगा, तो 3/4। तो अगर sin की बात करते हैं तो 3 परपेंडिकुलर, 5 कहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो 3 4 5 हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट 3 4 5 होंगे, तो 3 4 और यहाँ पे 5। अगर हम tan में इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 3/4 मिल जाएगी। ठीक है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इसी तरह से cot इनवर्स को तो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं इधर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3। बस इसको कन्वर्ट कर दिया और ये tan की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे 3/4 आपको मालूम है 3 4 5, तो 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे tan है, सिंपल फार्मूला tan इनवर्स this plus this 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into में 2/3। सॉल्व करेंगे इसे, ये कैंसिल हो चुका है, 4 3 12 12 3 9 9 प्लस 8 और यहाँ पे क्या मिलेगा 12 minus 6 it means 6, तो 17/6 ये हमारा आंसर है। So please pause it. Okay, now student अब देखते हैं क्वेश्चन 19, 20 और 21। तो क्वेश्चन में 19 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रेंज मालूम होनी चाहिए। तो रेंज क्या थी इसकी, रेंज मैंने बताया था क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इस रेंज में सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ cos 2π माइनस 5π/6। ठीक है, हाँ सही, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ये कैंसिल हो, वो अभी कैंसिल नहीं होगा, cos इनवर्स ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 5π/6 मिलेगा, cos पॉजिटिव है फोर्थ में, तो 5π/6 ये वैल्यू दे रहा है। अब ये है क्या 150 डिग्री है, 150 डिग्री बिलोंग कर रहा है हमारे इंटरवल 0 to π को, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, sin π/3 माइनस sin इनवर्स, अभी 1/2 की वैल्यू लेनी है हमें, तो 1/2 किसकी वैल्यू है sin 30 की, तो मैं π/6 लिख सकता हूं यहाँ पे, और ये sin π/3 माइनस, और ये अभी आपको मालूम है sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा क्या है माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया sin माइनस π/6, तो ये कैंसिल हो गया और ये मिल गया π/3 प्लस में π/6, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 की वैल्यू 1। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में tan इनवर्स √3 है और आपको मालूम है cot इनवर्स -√3। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करूंगा और पाई माइनस cot इनवर्स √3। ध्यान आ रहा है आपको, तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे आगे tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस में क्या हो गया cot इनवर्स √3। अब आपको मालूम है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल क्या होता था π/2, तो यहाँ पे इनका सम हो जाएगा π/2 और माइनस में पाई, ये फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी -π/2। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो, और आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप खुद का इवैल्यूएशन कीजिए। सो थैंक यू।